हेलो। आज स्वीट डिश में हम बना रहे हैं एक बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी जो बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत ही सुंदर लगती है और हमें पता है कि हमने इसमें क्या-क्या डाला है। तो ये बहुत ही साफ़-सुथरी चीज़ों से बनी हुई है। तो ड्राई फ्रूट बर्फ़ी ये आज का हमारे इस वीडियो की रेसिपी है। तो सबसे पहले और ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, इसको हम तोड़ के देखें तो ये बिल्कुल जैसे बाज़ार की खोए की बर्फ़ी है, वही वाला लुक आता है। और ना आपको इसमें खोआ डालना है, ना आपको देर तक कुछ भूनना है, पकाना है और 10-12 मिनट में ये बर्फ़ी बन के तैयार हो जाती है। तो ड्राई फ्रूट की ये बर्फ़ी ज़रूर ट्राई करें। तो इसे हम बनाते हैं कुछ चीज़ों से जो घर में ही अवेलेबल है, कुछ एक्स्ट्रा ऐसा नहीं डालना है जो आपको स्पेशल ख़रीद कर लाना है। और किसी भी फेस्टिवल में कुछ सेलिब्रेशन है तो हमें मीठा तो चाहिए। और ये है फूड एंड फन विद मधु, मेरे चैनल का नाम है। और अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और ये है ड्राई फ्रूट, कॉमनली घर में होते ही हैं, सबके घरों में काजू बादाम किशमिश हमने बिल्कुल बेसिक ड्राई फ्रूट लिए हैं जो सबके घर में साल भर अवेलेबल होते हैं। तो यही आप 100 या 150 ग्राम, जितना भी क्वांटिटी आपको बनाना है वो अपनी चॉइस से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ड्राई फ्रूट अगर कुछ और है, अखरोट या पिस्ता, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इनको हम पहले कढ़ाई में ड्राई रोस्ट करेंगे, बिना कोई तेल या घी डाले। इसको बस ऐसे ही ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि ये पीसने में आसानी रहे, इजीली मिक्सर में पिस जाए। क्योंकि कई बार होता है बहुत दिनों तक रखे रखे ये थोड़े सॉफ्ट से हो जाते हैं, तो इजीली पिस जाएं इसके लिए हम इनको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर कर मिक्सर के जार में डाल देंगे। और ये बस ज़्यादा नहीं करना है, एकदम ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा थोड़ी देर करेंगे, 5 मिनट आप चलाएंगे तो ये आराम से रोस्ट हो जाते हैं। तो अब हम इसे पीस लेते हैं। ये देखिए ये दरदरा हमने इसको पीस लिया है, बहुत बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। जो बर्फ़ी होती है उसमें बीच बीच में जो ड्राई फ्रूट्स के पीसेस आते हैं वो खाने में अच्छे लगते हैं, तो हम इसको ऐसा ही रहने देंगे। कहीं पाउडर बन गया है थोड़ा सा और कहीं कहीं ये मोटा है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट, हमारा ये है 1 कप के बराबर पिसी हुई चीनी, या बूरा ले सकते हैं और या शक्कर या खांड ले सकते हैं। ये चीनी को हमने पीस लिया है, बारीक कर लिया है। तो ये पिसी हुई चीनी हमने 1 कप एक बोल में ले ली। और इसके बाद हमने जो ये ड्राई फ्रूट पीस के रखा है उसको हम मेज़र कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कितना लेना है क्वांटिटी। तो हमने मतलब कितना पीसा है, तो ये हमने मेज़र किया तो जो मिक्सर से निकाला 1 कप, तो ये हो गया 1 कप से थोड़ा ज़्यादा है। तो ये दूसरा डाला हमने, बाकी बचा हुआ, तो ये हो रहा है हाफ़। समझ लीजिए अप्रॉक्सीमेटली 1.5 कप के बराबर ये ड्राई फ्रूट पिसने के बाद इसकी क्वांटिटी हो गई है। ये हम मिक्स कर देंगे। अगर 1 कप है या 2 कप भी होता है तो उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ड्राई फ्रूट तो मिठाई की जान होती है, तो अच्छा ही लगता है। अच्छा, फिर इसको थोड़ी सी बाइंडिंग देने के लिए हमें मिलाना पड़ेगा इसमें मिल्क पाउडर, क्योंकि अब हम खोआ नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें टेस्ट लाने के लिए, बाइंडिंग लाने के लिए कुछ तो डालना ही पड़ेगा। तो हम 1 कप मिल्क पाउडर डालते हैं, जो मोस्टली घरों में होता है। हमारे घर में तो हमेशा फ्रिज में रखा होता है कि कभी अगर दूध नहीं है तो मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने इसमें 1 कप मिला दिया। अब ये एक मिक्सचर बन गया है, इसको हम अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। कुछ और डालने के पहले इसको अच्छी तरह से एक सार कर लेंगे।
फिर हम डालेंगे इसमें किशमिश। किशमिश को हमने रोस्ट नहीं किया, ज़रूरत ही नहीं है रोस्ट करने की, तो उसको ऊपर से डाल दिया है। और डाल रहे हैं हम एक चुटकी भर, छोटा चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर को भी हम इलायची को चीनी के साथ पीस के एक डिब्बी में भर के रख लेते हैं। कभी भी आप चाहो, कोई भी हलवा बना रहे हैं, खीर बना रहे हैं, लड्डू बना रहे हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये इलायची से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, मिठाई का जो एक ख़ास वो है। और अब हमने लिया है ताज़ी मलाई, जो दूध के ऊपर आ जाती है। बिल्कुल ताज़ी मलाई लेनी है, रखी हुई मत लीजिए। जो फ्रिज में हम इकट्ठी कर लेते हैं घी बनाने के लिए, आप उसको मत इस्तेमाल करो, क्योंकि वो काफ़ी दिनों की होती है, तो उसमें एक कभी कभी एक बदबू सी आ जाती है, स्मेल आ जाती है। वो ना यूज़ करके ताज़ी मलाई लीजिए। तो हमने ताज़ी मलाई ली है, और थोड़ा थोड़ा करके एक एक दो दो चम्मच हम इसमें मिलाते जाते हैं। और इसको इस तरह से इसका टेक्सचर हमें बनाना है जैसे खोआ होता है, बर्फ़ी होती है। तो उस तरह से हमें इसे उतना ही मलाई को मिलाना है, ज़्यादा ना हो और बहुत हार्ड भी ना हो। जैसे आप बर्फ़ी को तोड़ते हैं तो जो टेक्सचर आपको मिलता है, बस उतना ही हमें मिक्स करना है। तो ये भी थोड़ा सा और डाला जाएगा। ये देखिए, ये अब ये बिल्कुल बर्फ़ी वाला टेक्सचर आ गया है ये। तो बस अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जहाँ कहीं भी थोड़ा सूखा पाउडर या कुछ रह गया है ड्राई फ्रूट, तो हम उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये एक खोए वाला हमें टेक्सचर मिल गया। तो अब हम इसे जमाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक थाली लेंगे, उसमें घी डालेंगे, कुछ बूंदें। तेल नहीं लेना है, मीठी चीज़ों में, मिठाई में तेल का इस्तेमाल नहीं होता। तो घी हमने लिया हुआ है मेल्ट करके, और उसे अच्छी तरह से फैला लेंगे। आपको अगर 2 बर्तन में बनाना है, बहुत मोटी बर्फ़ी नहीं बनानी है, तो आप 2 थाली लेके उसको पतला स्प्रेड कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि बहुत मोटी बनानी है, जैसे बर्फ़ी होती है खोए की, तो आप उसको एक ही थाली में मोटा भी डाल सकते हैं। तो ये हमने थाली को लिया। अब इसे मिक्सचर को हम थाली में डालेंगे। ये अब इस मिक्सचर को हम फैला लेंगे इसमें थाली में डाल के। अगर थोड़ा ये स्टिकी हो रहा है तो आप कुछ सूखा मिल्क पाउडर या कुछ चीनी पाउडर लेके थोड़ा सा उसको हाथ में लगा सकते हैं। ऑयल लेके, घी लेके लगा सकते हैं, या फिर इसको धीरे धीरे ऐसे ये जमने के बाद बिल्कुल प्लेन हो जाएगा और बर्फ़ी वाला टेक्सचर देगा। तो बस हम ऐसे ही इसको मिक्सचर को पूरी थाली में अच्छी तरह से फैला लेंगे। का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, लगता ही नहीं कि ये घर में बनी है। और ये इतनी शॉर्टली जल्दी से बन गई है कि बस 3-4 चीज़ों को हमने मिक्स किया और बन गया है। अब ये जो इसकी सरफेस है वो थोड़ी रफ़ दिखाई दे रही है, तो उसको चिकना करने के लिए हमने हाथ में घी लगाया और उसको हाथ से प्रेस कर दिया। इस तरह से ये प्लेन हो गया। अब हम इसको छोड़ देंगे 2-3 घंटे। और उसके बाद हम इसमें जो सिल्वर, जो चांदी का वर्क होता है, अगर वो आपके पास है तो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं उसे। नहीं है तो आप ऐसे ही इसको काट सकते हैं। तो मेरे पास था, एक 2 पीसेस पड़े थे चांदी के वर्क, तो मैंने इसके ऊपर चिपका दिया है। थोड़ा बर्फ़ी का लुक अच्छा आ जाता है। तो इस तरह से ये चांदी का वर्क इसके ऊपर लगा देंगे और इसको 2-3 घंटे नॉर्मल टेम्परेचर में ही, बस फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है,
इसको बाहर ही कमरे में रूम टेम्परेचर में ही छोड़ देंगे तो ये हार्ड हो जाएगी, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह और ये सब थोड़ी देर में रूम टेम्परेचर में ही हार्ड हो जाते हैं। ये हो गया बाजार जैसी साफ़ सुथरी सुंदर मिठाई बन के तैयार, जो मिनटों में बन गई, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और घर में रखी हुई चीज़ों से आसानी से हम बना सकते हैं। देखिए बर्फ़ी है ना सुंदर। तो बस इसको इजीली आप ट्राई कर सकते हैं। और चांदी का वर्क ना हो तो आप ऊपर से ड्राई फ्रूट बादाम पिस्ता को बारीक बारीक काट के उससे भी सजा सकते हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि जैसे हम बर्फ़ी को कट करते हैं तो जो किनारे टेढ़े मेढ़े पीसेस रह जाते हैं उनको हम ऐसे खा लेते हैं, या उसको आप एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि उनको गोल गोल लड्डू के शेप में बना लेंगे हम। और तिल अगर घर में है तो उनको चारों तरफ लपेट के, ये तिल के लड्डू जो मकर संक्रांति में हमको मार्केट में बहुत दिखते हैं, तो ये लड्डू भी बन सकते हैं। या आप चाहे तो पूरी बर्फ़ी ना बना के लड्डू भी बना सकते हैं अगर तिल आपके पास ज़्यादा हैं तो ये देखिए ये तिल के लड्डू बन गए। ड्राई फ्रूट भी है इसमें, खोआ भी है और बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। और तोड़ के देखिए इसको तोड़ के दिखाती हूँ मैं। ये देखिए है ना खोए के बने हुए और तिल के लड्डू। तो बस ऐसे ही आप साइड जितने भी टेढ़े मेढ़े पीसेस हैं उनके लड्डू बना लीजिए और बाकी बर्फ़ी या सारे लड्डू, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और फिर किसी रेसिपी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ कमेंट कर दीजिए कुछ, अगर आपको सही नहीं लगा तो कमेंट भी कर सकते हैं हम। फिर मिलेंगे। बाय बाय।